देश में समय समय पर आने वाली सांप्रदायिक घटनाओं के बीच आरएसएस और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच संवाद की पहल को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। दिल्ली में हुए एक अहम संवाद कार्यक्रम में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बातें रखी। शुक्रवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आरएसएस के वरिष्ठ विचारकों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच 3 घंटे तक गहन संवाद हुआ। कार्यक्रम का शीर्षक था डायलॉग इज बेटर दैन डेडलॉक। इस संवाद में आरएसएस नेता रामलाल और कृष्ण गोपाल के साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व दिल्ली उपराज्यपाल नजीब जंग और एएमयू के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह शामिल हुए। बातचीत से कई कन्फ्यूजन्स हटते हैं और जो लोगों के दिमाग में शक व शुबा है एक दूसरे के बारे में, उसको हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, एक इंटेलेक्चुअल तबका है, एक पढ़ा लिखा हिंदुओं का तबका है जो सेकुलर है, एक ऐसा तबका है जो ठीक नहीं है, मुसलमानों में भी वैसा तबका है। इन सबको जोड़ना वक्त लगेगा। तो एक आपका सवाल कि कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, या कब तक हो जाएगा, तो मेरे पास नजूम तो है नहीं। हमारी कोशिश है कि हम बातचीत करें, सब तबकों से बातचीत करें, सिखों से भी बात करें, क्रिश्चियन से भी बात करें, जूस से भी बात करें, ताकि एक बहबूदी का वातावरण, एक माहौल बने। चर्चा के दौरान ये कहा गया कि सांप्रदायिक घटनाएं बीमारी नहीं बल्कि गहरी समस्याओं के लक्षण हैं। रामलाल ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच संवाद की गुंजाइश बढ़ी है और हर समुदाय में कुछ कट्टर तत्व होते हैं जिनसे पूरे समाज को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, ब्रॉडर लेवल पे यही होगा कि छोटे छोटे हर शहर में इंटरेक्शन हो बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड आरएसएस, और आरएसएस नहीं, बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से, इसी तरीके से ये डायलॉग बढ़ सकता है। तो सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि आरएसएस इस डायलॉग में कितना रोल प्ले करेगी और क्या उसका इम्पोर्टेंस है? आरएसएस बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में। हर गांव में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आरएसएस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीस एंड प्रोग्रेस तब होगी जब हिस्ट्री को भुलाया जाएगा, लेकिन जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे उनमें से एक ने कहा कि हम हिस्ट्री भूल नहीं पाते, तो ये कितना मुश्किल है? हाँ, देखो बेटा, ऐसा है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो उसमें जो बातें आती हैं उनकी कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती। अंदर से कोई एक बात ईस्ट की निकलती है, एक वेस्ट की निकलती है, एक साउथ की निकलती है, एक नॉर्थ की निकलती है। तो हमको जो थ्रेड पकड़ने चाहिए उसमें से वो ये पकड़ने चाहिए कि कम से कम एक यहाँ तक तो हमारी सिचुएशन आ गई है कि आज आरएसएस भी और मुस्लिम कम्युनिटी भी, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स भी, कितने लोग हैं मैं जानता हूँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कोई शायद ही कोई मुसलमान मजहबी लीडर बचा होगा जो मौन जी से ना मिल लिया हो, जो आरएसएस से ना मिल लिया हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बातचीत से रिजॉल्व होंगी बेटा। आज फर्स्ट फेज़ में तो बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आएंगी, वो इसलिए आती हैं कि एक शटर्ड एनवायरनमेंट है, उसमें आदमी कहीं से भी बोलना शुरू कर देता है, कोई भी बोल जाता है। लेकिन यही चीज़ जब कंटिन्यू करेगी तो ये चीज़ जाके मैच्योर होगी, इसमें से एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस निकलेगा। इस बैठक में जमीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया और सिनेमा के जरिए फैल रही नफरत पर चिंता जताई। वहीं एसवाई कुरैशी ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की याद दिलाई। संवाद में सहमति बनी कि दूसरेपन की सोच छोड़कर ही आपसी विश्वास और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है। अशर आलम की रिपोर्ट, आवाज द वॉइस, नई दिल्ली।